नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमरेश और आप आ चुके हैं अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। मैंने कल आप लोगों को बायोलॉजी का पहला चैप्टर का पहला पार्ट वीडियो बनाया था, वो अपलोडेड कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी का पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट का वीडियो लेकर के आया हूं, जय प्रकरण। तो चलिए हमारे साथ बिना समय व्यर्थ किए हुए जुड़ जाइए और शुरू करते हैं कि क्या है। तो कल हम लोग बहुत सारी चीज पढ़े थे और उसके बाद का जो टॉपिक था कल, वह प्राणी संपोषण के विभिन्न चरण था कि पोषण किन किन चरणों में होता है। तो सबसे पहले बात था कि पोषण से हमें क्या प्राप्त होता है, सब जाने थे। स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं और परपोषण के प्रकार भी जाने थे। आज हम लोगों को जानना है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के मतलब क्या ना, हमारे शरीर के अंदर कोई चीज हम जब ग्रहण करते हैं उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। विभिन्न माध्यम से, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया, उस सभी जगहों से खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसको लेकर के अपने आहार नाल में प्रविष्ट कर लेना, उसी को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। बच्चा सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो भी खाने का चीज है, खाद्य पदार्थ है, वो अपने शरीर के अंदर जो हम प्रविष्ट करा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है पाचन। जब हमारे शरीर में कोई भी चीज हम अपने मुख में रखते हैं और मुख से जब जाता है तो उसको पचना भी चाहिए, तो विभिन्न एंजाइमों की मदद से। एंजाइम क्या होता है, जैसे कि हमारा जो यह मुंह है, इसके नीचे लार ग्रंथि पाया जाता है। हम लोग के भाषा में उसको कल्ला कहते हैं, गाल के नीचे। तो कल्ला लार ग्रंथि है, वहां से लार निकलता है। उस प्रकार से बहुत सारा एंजाइम है, उसके मदद से जटिल कार्बनिक यौगिक जो होता है, मतलब मोटे तौर पे अगर इसको हम कहें तो ऐसा चीज जो कठोर भोजन होता है, जिसको पचाने के लिए हम खूब चबाते हैं, तो उसी को सरल कार्बनिक यौगिक में बदलता है क्या चीज, एंजाइम। इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अच्छे से फिर समझिए दूसरे शब्दों में कि पाचन क्या होता है। तो खूब मजबूत भोजन को अपने दांत से जब हम पीसते हैं, खाते हैं, तो उसके बाद वह क्या होता है कि सरल कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। उसके बाद है अवशोषण। पचे हुए जो खाद्य पदार्थ होता है उसमें जो भी मौलिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, वसा हो गए, खनिज लवण हो गए, मंड हो गए, आयरन हो गए, इन सभी चीजों को ना, जो मुख्य चीज है, सबको क्या करता है, सोख करके रुधिर में, मतलब कि हमारे शरीर के रुधिर में पहुंच जाता है, जिसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। सोख लेते हैं सब कुछ को जो हमको जरूरत का चीज है, और उसके बाद जो बचता है तो स्वांगीकरण क्या होता है, पचे हुए भोजन के ऑक्सीकरण जब होता है तो उसके बाद ऊर्जा विमुक्त होता है, जिसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। और बहिष्करण, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चीज होता है, अधपचा भोजन होता है, अर्थात जिस चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है वह चीज शरीर से बाहर निकल जाता है, अर्थात मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, उसको बहिष्करण कहते हैं। आगे का जो पॉइंट है बच्चा, वह आपको देखिए, हम आहार नाल का फोटो लगाए हैं यहाँ पे। यह मुंह है, देखिए मुंह से अंदर जाता है भोजन। जब हम बंद किए हुए हैं तो मुख है, और खोल लेते हैं तो इसको मुख गुहा कहते हैं। उसके बाद ग्रसनी में भोजन जाता है। ग्रसनी में जाता है तो वहां पे जब मुंह में पहले हम चबाते हैं तो लार ग्रंथि से, कल्ला जिसको हम कहते हैं अपने भाषा में, है ना, तो उससे लार निकलता है और वह जो लार होता है सो भोजन में अच्छा से मिलता है, जिससे भोजन मुलायम बन जाता है। अब भोजन जब मुलायम बनता है तो ग्रसनी से, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय मतलब क्या, पेट में पहुंचता। और वहां देखिए क्या क्या प्रक्रिया होता है, यहाँ पर पहुंचता है। अब उसके बाद जो है सो लीवर के पास जाता है। तो जो चीज खाने से, जैसे तेल मसाला खाने से लीवर को दिक्कत होता है, फिर अग्नाशय में जाता है, पित्ताशय में, यहाँ से भी एक एंजाइम का स्राव होता है। फिर आंत जो है दो प्रकार की होता है, बड़ी आंत में और छोटी आंत में जाता है भोजन। जो बड़ी आंत का सामग्री है बड़ी आंत में जाएगा, जो छोटी आंत का छोटी आंत में, मतलब भोजन अलग पानी अलग। उसके बाद मलाशय में जाता है और जो अधपचा भोजन होता है मल द्वार से बाहर निकल जाता है। एक बात और बताते हैं आपको, यहाँ पर जो एक ग्रास नली है, इसके साथ एक और नली जुड़ा होता है जिसको हम लोग श्वास नली कहते हैं। ग्रास नली और श्वास नली। कभी खाना खाते समय बच्चा अचानक से ऐसा हुआ है कि जोर से मारे झटका अंदर से नाक से भोजन निकल जाए, या पानी पीते समय, ये क्यों होता है बच्चा, यहाँ से जब भोजन निकालते हैं तो सारा क्रिया को मेंटेनेंस क्या करता है, अनुरक्षण दिमाग हमारा कर रहा होता है। और दिमाग हम कहाँ पर लगा दिए, किसी और जगह पर। भोजन से मेरा दिमाग
हट के कहीं और चला गया। तो यह भोजन जो है इस पर एक पट्टी होता है और इस पर पट्टी होता है। जब ग्रास नली बंद होता है तो श्वास नली खुल जाता है, श्वास नली बंद होता है तो ग्रास नली खुल जाता है। तो उसी क्रम में अगर मेरा स्मृति कहीं और खो जाता है तो ग्रास नली बंद हो जाता है और श्वास नली खुल जाता है। और श्वास नली खुलता है तो उसमें भोजन के दाना जो पड़ता है तो हृदय अंदर से पंपिंग करता है कि चलो भागो, ये रास्ता गलत आ गया है, और वहां से भगाता है तो गलत रास्ता में घुसा है तो गलत रास्ता से निकल जाता है, नाक धके फेंक देता है। समझ गया? तो इस प्रकार से भोजन का क्या होता है, कार्य होता है। चलिए, भोजन किन किन रूपों में पाचन होता है, किन किन चरणों में, सब समझ गए हम लोग। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। मानव का जो आहार नाल है, जो हम लोग अभी ये देखे, इस पूरे आहार नाल में मतलब आहार जो है, भोजन जो है, जिन जिन चीजों में जाता है पूरे को हम आहार नाल कहते हैं। मतलब मुंह, ग्रसनी, लार ग्रंथि, ग्रसनी, आमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, आत्मलाशय, मल द्वार, इस सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं, आहार नाल। यह एक लंबी कुंडलित नली है जो मुख्य गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक अंत होता है। यह 8 मीटर से लेके 10 मीटर तक लंबी होती है। मुख्य गुहा में क्या क्या होता है, दांत और मांसल जीभ होता है। हमारे मुंह के अंदर क्या बंद है तो मुंह है, खोल दिए तो मुंह गुहा हो गया। मुंह के अंदर क्या है, दांत है और मांसल जीभ है, और इसी मुख्य गुहा में लार ग्रंथि भी पाया जाता है। मुख्य गुहा में उपस्थित दांत की मदद से भोजन को हम छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देते हैं और लार ग्रंथि से लार निकलता है। ये लार क्या होता है, जो हम लोग थूक फेंकते हैं ना, उसी को लार बोला जाता है। तो लार का स्राव होता है जो खाद्य पदार्थ को चावल में, दाल में, रोटी में क्या होता है कि मिल जाता है और लेय की तरह उसको बना देता है। यहां से भोजन के कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन यहीं पे होता है। आधा अधूरा पाचन होके ग्रसनी से प्रवेश करता है और उसके बाद यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। तब जीभ की मदद से खाद्य पदार्थ को ग्रसनी में पहुंचाते हैं और उसके बाद पेट के अंदर का जो कार्य है वह होता है, अग्नाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, आंत हो गया, आमाशय हो गया, यकृत हो गया, सब जगहों पे होता है। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राणी संपोषण का जो विभिन्न चरण है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।